आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के हम लोग सेट लगा रहे हैं, तो इसमें हम लोग पूरी शिफ्ट का पेपर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ऐसी 4 क्रमागत संख्याएँ ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। आगे कहता है कि पहली संख्या के 2 गुने। तो इसके लिए देखिए आंसर जो बनेगा, पहला हम लोग ऑप्शन 1 चेक करते हैं। तो इसमें पहली संख्या है 15। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पहली संख्या के दुगने मतलब 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी संख्या के 3 गुने। दूसरी संख्या कितनी है? 16। तो 16 के 3 गुना। और तीसरी संख्या के 4 गुना मतलब तीसरी कौन सी संख्या है? 17। तो 17 में 4 का मल्टीप्लाई। और चौथी संख्या के 5 गुने का योग। चौथी संख्या क्या है आपकी? 18 है आपकी। तो 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, का योग जो है वो 236 है। अगर इनका मल्टीप्लाई करके योग आ जाता है 236, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं सभी को। देखिए 15 दूनी 30, 16 तियाँ 48 प्लस 17 चक्कू 68, 18 पंजे 90। सभी को जोड़ लेते हैं। जी देखिए 8 ये हो गया, 8 8 16, 16 खींचे यहाँ से लगा 1, 9 1 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 3 23, 236। देखिए आ गया आपका योग 236। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुज जो है लाल को निरूपित करता है, वृत्त गुलाबों को निरूपित करता है, और आयत जो है कांटों को निरूपित करता है। और क्वेश्चन कहता है कितने लाल गुलाबों में कांटे नहीं हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज जो है वो लाल को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है लाल, और वृत्त जो है वो गुलाबों को निरूपित करता है। त्रिभुज का हो गया आपका लाल और वृत्त हो गया गुलाबों को, गुलाबों। और आयत जो है वो कांटों को निरूपित करता है, कांटों को। क्वेश्चन क्या है? कितने लाल गुलाबों में कांटे नहीं हैं। तो ऐसा आपका ऐसा नंबर लेना है। लाल गुलाबों, लाल मतलब वो जो है सर्किल का भी हिस्सा हो और गुलाबों का भी हिस्सा हो। गुलाबे आप देखिए किस में है? सर्किल है, और लाल है त्रिभुज। ऐसा नंबर लेना है जो आपका त्रिभुज और केवल सर्किल में आ रहा हो और आयत में ना आ रहा हो, कांटों में ना आ रहा हो। तो वो नंबर आपका हो जाएगा 18। 18 जो है वो आपका केवल सर्किल और ट्रायंगल में आ रहा है, ना कि आयत में आ रहा है। तो 18 ऐसे लाल गुलाब हैं जिसमें कांटे नहीं हैं। ओके, तो 18 इज राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा जूम। यहाँ पर क्या करते हैं? 59 से 122 बनाते हैं, उल्टा चलते हैं। तो 59 में आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 59 दूनी कितना हो जाएगा? 118, और 118 में 4 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 122। अब 28 से 59 बनाना है। 28 में 2 का मल्टीप्लाई, 28 दूनी 56, और 3 को जोड़ देंगे। तो इसमें देखिए एक संख्या जो जोड़ने वाली संख्या वो कम होती जा रही है। अब 13 से 28 बना रहे हैं, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ेंगे। 3 के बाद अब 2 ही तो जोड़ना है। हो गया आपका। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं गाइस। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एम से बनाते हैं जे। देखिए एम का कोड होता है 13, जे का कोड होता है 10। 13 से 10 बना, आपका कितना जुड़ रहा है गाइस? जुड़ नहीं रहा, इसमें घट रहा है। कितना घट रहा है? 3। अब जे से बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 10 से 7 बन रहा है, कितना घट रहा है? 3। पीछे सभी में 3 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है? डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें डी मिल गया। आप सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। यू से बनाते हैं वी। यू का कोड कितना होता है? 21 होता है, और वी का होता है 22। तो कितना जुड़ रहा है आपका? 1 जुड़ रहा है। और वी से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का कितना होता है? 23। 22 से 23 बना, कितना जुड़ा? 1। पीछे सभी में 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जोड़ देंगे तो 24। 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24। 24 किसका होता है? एक्स का। 2 अल्फ़ाबेट हमें डी और एक्स मिल गए स्टार्टिंग के। देखिए ऑप्शन ए में स्टार्टिंग में 2 अल्फ़ाबेट डी और एक्स आ रहे हैं, बाकी 3 ऑप्शन में स्टार्टिंग में डी और एक्स नहीं आ रहे हैं।
तो 3 ऑप्शन आपके कट गए, एक ऑप्शन बचा, आगे करने कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन 1 मैगेलन अंतरिक्ष यान। अगला है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 1 वायलिन से संबंधित हैं। अगला है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन 4 बिहार। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो ऑप्शन 2 जानु संधि। अगला है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 4:30 बजे निकलती है और रात 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 4:30 से 10:30 बजे के बीच कितना टाइम लगा? 6 घंटा लग रहा है। 6 घंटा लग रहा है। रेलगाड़ी की औसत चाल स्पीड आपकी दी हुई है कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड औसत चाल। दिल्ली से अमृतसर की दूरी बताइए। तो डी बराबर पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 75। दूरी कितनी है? डी मान लेते हैं, और समय कितना है? 6 घंटा। 6 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 450 किलोमीटर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 3 H.C. मुखर्जी। अगला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 28 से पूर्णतया विभाज्य है। तो आपका आंसर देखिए, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 100 और 80 मतलब 10,080। तो हम लोग एक एक संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है। पहला है आपका 12 संख्या, 12 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छत्ते 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 84, 12 नीमा 108 तो होता है, 12 अट्ठे 96, 8 बार तो ये कट गया, 4 बचा, 12 छंग 48, सॉरी 12 चौक 48 और 0। देखिए 12 से तो कट गया आपका। अब 16 से देखें, काटते हैं, 10,080 को 16 से काट के देखते हैं। तो देखिए 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्को 64, 16 पंजे से 16 छक्का 96, तो 6 बार तो ये कटा, 4 बचा, तो 16 दूनी 32, 16 तीन बार ये, तो 16 से भी कट गया आपका। अब 10,080, अब अगली संख्या है 24, 24 से कटता है कि नहीं देखते हैं। सबसे पहले 12 से काट के देखते हैं, 12 दूनी 24, फिर देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छत्ते 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार तो ये कटा, 4 बचा, 12 छंग 12 चौक 48, 4 बार ये कटा, 0 ये, मतलब आपकी 2 से भी ये कट गई, मतलब 24 से भी ये संख्या कट गई और 28 से भी आपकी कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बना? तो ऑप्शन 4 कायरन पोलार्ड। सूर्यान तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन 2 नाभिकीय संलयन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? तो हल्दिया प्रयागराज। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन 4 नॉर्वे से संबंधित थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि A अनुपात B बराबर, लिख लेते हैं, A अनुपात B मतलब A बटे B बराबर किसके है? C अनुपात D मतलब C बटे D के है, C बटे D के, फिर बराबर लगा हुआ है, वो किसके? E अनुपात F के है, तो ये हो जाएगा E बटे F, फिर बराबर आपका लगा हुआ है, तो ये किसके? G अनुपात H मतलब G बटे H, फिर बराबर लगा हुआ है, बराबर ये किसके? 1/3 के।
तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो a बराबर b आपका किसके हो जाएगा, 1/3 के हो जाएगा। तो एक एक को लेके चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका जो है b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ से देखिए 3a बराबर आपका क्या हो गया, b हो गया आपका। अब आगे लेते हैं c अपॉन डी इंटू सॉरी बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 के। तो यहाँ पे 3c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर हो गई। अब है e अपॉन एफ बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 के। तो यहाँ पर f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3e के बराबर हो जाएगी। अब आगे है g अपान में h, ये किसके बराबर है, 1/3 के है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3g के बराबर हो जाएगी। ये तो आपका आ गया। अब ये इक्वेशन आपका दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं इक्वेशन को, PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, और अनुपात मतलब बटे में क्या है, PB प्लस QD प्लस फिर है RF, फिर क्या है प्लस SH, ये आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर वाले समीकरण में, P इंटू A। तो देखिए पहले में ऊपर तरफ देखिए 3a बराबर b है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, b/3, तो ये b/3 आ गया। फिर प्लस q इंटू c की वैल्यू देखिए नीचे 3c बराबर है आपका d है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/3। फिर प्लस re है, फिर r इंटू ई, देखिए यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e बराबर आ जाएगा f/3 आ जाएगा आपका। फिर प्लस और फिर एस जी है, एस तो रखा रहने देंगे, जी की वैल्यू यहाँ से नीचे क्या निकालेंगे, जी बराबर h/3, ये हो जाएगा आपका h/3। और बटे में आपका वही आ जाएगा PB प्लस QD प्लस क्या आ जाएगा, RF प्लस SH, ये आ जाएगा। अब देखिए ऊपर जो आपका अंश में संख्याएं दी गई हैं, इसमें देखिए सभी में 3 LCM हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, लेकिन जगह नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ ऊपर वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अंश वाला, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला आपका कट जाएगा, PB QD RF और SH, ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर आपका बनना है PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH, और नीचे भी है 3 PB QD ये सब कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, मतलब 1:3 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी। तो ऑप्शन 3 इलाहाबाद। अगला, उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सब्जियां, गाजर और खाद्य सामग्री। सबसे बड़ा आपका होगा खाद्य सामग्री, इसमें आपकी सब्जियां आ जाएंगी, सब्जियों में गाजर आ जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो सॉल्यूशन कहते हैं उसको। अगला है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन 3 ब्रिटिश। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना और सरस्वती। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन 4 मॉन्ट्रियल। राफ्टिंग का पानी से भाई संबंध है, तो स्कीइंग का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए बर्फ से। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 2 सिक्किम। नेक्स्ट है 4/21, लिख लेते हैं 4/21 इंटू 7/8 इंटू 6 + 17 माइनस में 12। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 8 काटेंगे, 2 बार कटेगा। 7 से 21 काटेंगे, 3 बार कटेगा। तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 1/6 इंटू 6
प्लस 17 माइनस 12, 6 से 6 कटा तो देखिए 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 और आगे है प्लस का 1, तो यहाँ से 18 माइनस 12 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। अगला है, माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित हैं? तो ऑप्शन 4 पेरू। अगला है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? तो डी गुकेश। अगला, यदि a अनुपात है b का मान है 3:4 के बराबर, तो सभी पहले लिख लेते हैं कहाँ तक जाएगा, a अनुपात b अनुपात c तक जाएगा। a अनुपात की वैल्यू कितनी है? 3:4 और b अनुपात c की वैल्यू कितनी है? 7:9। अब देखिए आगे जगह खाली है 4 के, तो यहाँ पर 4 कॉपी कर देते हैं हम लोग। ओके, अब 7 के पीछे जगह खाली तो 7 कॉपी कर दिया। अब हम लोग a/b/c निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 21 अनुपात, 4 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 28 और 4 का 9 में मल्टीप्लाई किया 4 9 36। आगे आपका, तो हमें किसका मान बताना है? c/a की। तो c की वैल्यू कितनी है? 36 है तो 36 और a की वैल्यू है 21 तो 21। 3 से काटते हैं, सिंपल मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 12/7 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो जॉन ड्यूइन शाहजहाँ, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि रॉल्फ फिश अकबर के शासनकाल में आया, अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, मार्को पोलो तो पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था। अगला, सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ भरेंगे 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का। अगला, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन सी, अब ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। पहले आपका देखिए क्या आएगा, ऑडिशन आएगा, ऑडिशन के बाद चयन होगा आपका दूसरे नंबर पर, फिर आपका क्या होगा, वी अभ्यास कराया जाएगा तीसरे नंबर पर, फिर आपका पूर्वाभ्यास कराया जाएगा चौथे नंबर पर, फिर मंच प्रदर्शन करोगे आप। अगला, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल। अगला, जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन 2 यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चौवन के अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन 4 देखिए 3 × 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 2 देहरादून में। अगला है, 5 संख्याओं का अनुपात है 1:2:3:4। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग x करके गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या हो गई आपकी x, दूसरी हो गई 2x और सभी को जोड़ते चलते हैं, तीसरी हो गई 3x, चौथी हो गई 4x और पांचवी हो गई 5x। और इनका योग आपको पता है 30 दिया हुआ है, तो ये 30 के बराबर हो गया। देखिए 3x, 6x, 10x और 15x, तो 15x बराबर आपका 30 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो पूछ रहा है दूसरी और पांचवी संख्या क्या की योग क्या होगा? दूसरी ये संख्या आपकी 2x और पांचवी संख्या है 5x, तो 2x + 5x बराबर हो जाएगा 7x। 7 × 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो सुलभ शौचालय आंदोलन से। अगला है, सकल घरेलू उत्पादन निम्न में से किसका कुल मूल्य है? तो ऑप्शन 4 एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का।
अगला, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए कर लेते हैं। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एक्स से बनाते हैं बी। एक्स का कोड होता है 24, बी का कितना होता है 22। 24 से 22 बना क्या हुआ 2 घटा। और बी से बनाते हैं टी। टी का कोड कितना होता है 20। 22 से 20 बनना है 2 घट रहा है आपका, इसमें भी 2 घट रहा है। टी से बनाते हैं आर। आर का कोड कितना होता है 18 होता है। 20 से 18 बना आपका, कितना घटा 2। पीछे सभी में 2 घटा तो आगे भी 2 घटाएंगे, तो 18 में 2 घटाएंगे तो 16। 16 किसका होता है पी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें पी मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट पी है नहीं, ऑप्शन 2 में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, लेकिन ऑप्शन 4 में आपका पी अल्फ़ाबेट पहला आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 अहमदाबाद में स्थित है। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 2 1926 में। अगला है दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, इनका अंतर किसके बराबर है? उनके योग के 30% के बराबर। योग मतलब ए प्लस बी के 30% मतलब 30/100। आगे कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो कर लेते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 ये काटेंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में करेंगे तो 10 ए माइनस 10 बी ये हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो 3a प्लस 3b। पक्षांतर करेंगे 3a इधर आएगा, 10 में से 3a जाएगा तो 7a, और माइनस का 10b में प्लस का 3b जोड़ेंगे, उधर जाएगा माइनस का उधर प्लस हो जाएगा तो 13b हो जाएगा। तो यहाँ पर 13/7 बराबर किसके हो जाएगा? b/a के। तो बड़ी संख्या इसमें b हो गई 13 और छोटी संख्या हो गई a, मतलब 7। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना हो गया? 13:7। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। अगला, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो वेन सॉन्ग। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। तो ऑप्शन 4 पंखा। कुर्सी, डेस्क और मेज ये तीनों आपकी लकड़ी की चीज़ें हो जाएंगी और पंखा आपकी अलग चीज़ है, धातु की हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है इज़ ग्रेटर देन का अर्थ है, लिख लेते हैं। इज़ ग्रेटर देन का अर्थ क्या है? प्लस। और इज़ लेस देन का अर्थ है मतलब उल्टा, वी का अर्थ क्या है? माइनस। और प्लस का अर्थ क्या है? भाग। और ऊपर जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है ये उल्टा, ऐसा ऐसा करके। इसका अर्थ क्या है? गुणा। और माइनस का अर्थ क्या है? बराबर। तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, अगर दोनों पक्ष इसमें बराबर आ जाते हैं तो आपका आंसर 4 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 इज़ लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है? माइनस, तो -18। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया 2। फिर 2 ऊपर की तरफ वी जैसा है तो इसका मतलब है गुणा, तो गुणा 12। इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस। फिर 3 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? बराबर। फिर 2 इज़ लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है? माइनस, तो 2 माइनस 100 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 2 नीम 18, और 9 हुआ आपका। 9 में 12 का मल्टीप्लाई, 12 नीमा 108 ये हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 2 में से माइनस 100 हो जाएगा तो माइनस का 98 आ जाएगा। अब देखिए 7 3 10, 100 देखिए 10 हो गया, माइनस 108 से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 98। तो माइनस का 98 बराबर माइनस 98 आ गया आपका, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, आरी का लकड़ी से वही संबंधित तो जो चाकू से है। तो देखिए आरी से लकड़ी काटते हैं तो चाकू से क्या काटेंगे? सब्जियां। अगला, भारत में ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम।
अगला है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ऑप्शन 1 लाल कुर्ती। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन 3 कोयला। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? तो pH बराबर 4। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए दुख में क्रोध, भय, देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से संबंधित, लेकिन विचार आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका, यदि Q का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। Q का अर्थ है जोड़ना प्लस, और J का अर्थ है गुणा, और T का अर्थ है घटाना, और K का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो समीकरण लिख लेते हैं। 18K 6J 7Q और 5T 2। तो 18 के का मतलब क्या है आपका भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 6J का मतलब है मल्टीप्लाई, 7Q का मतलब है प्लस, 5T का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 18 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 गुणे 3 गुणे 7 प्लस 5 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 3 7 21 प्लस 5 माइनस 2 26 माइनस 2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 24। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 9 से 11 बनाया, आपका क्या हुआ, 2 का 2 जुड़ा। आपका 11 से 14 बनाया, 3 जुड़ रहा है। 14 से 18 बना रहे हैं तो 4 जुड़ रहा है, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। आप कितना जोड़ेंगे, 5। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है एक विशिष्ट कूट भाषा में RQN को क्या लिखा जाता है, 53। DLP को क्या लिखा जा रहा है, 36। तो उसी कूट भाषा में आगे दिया हुआ को क्या लिखेंगे। सबसे पहले इनका तरीका देख लेते हैं। देखिए R का कोड होता है 18, Q का होता है 17, N का होता है 14। सभी को जोड़ के देखते हैं। देखिए 4 7 11 11 8, 11 और 8 19, 7 4 11 11 8 19 हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ से लगा 1 2, ये हो गया 3 और 1 4, 49 आ रहा है। 49 में आप कितना जोड़ें 53 बनाने के लिए, 4 जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा। अब यही तरीका इसमें लगाते हैं। D का कोड होता है 4, L का होता है 12, P का होता है 16। सभी को जोड़ते हैं। 4 और 12 16, 16 16 दूनी 32, 36 बनाना तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। यही तरीका जो पूछा गया उसमें लगाते हैं। SRF में अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SRF, S का कोड होता है 19, R का होता है 18, F का होता है 6। सभी को जोड़ देते हैं। 19 18 37, 37 6 43, 43 में 4 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है। कथन है लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है। धारणा क्या है, सोशल मीडिया एक सक्रिय होना आनंददायक, ये तो सही है। सोशल मीडिया का अधिगम आसान होता जा रहा है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन जो हैं इसमें समाहित हैं, दोनों निहित हैं। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है सभी बकरियां गायें हैं। तो सारी बकरियां क्या हो जाएंगी, आपकी गाय हो जाएंगी। और सभी गायें क्या हैं, भेड़ हैं। तो सारी गायें क्या हो जाएंगी, आपकी भेड़ हो जाएंगी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला सभी भेड़ बकरियां हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ हिस्सा बकरियों में जा रहा है। बकरियां जो हैं पूरी की पूरी भेड़ में समाहित हैं। बकरियां जो हैं भेड़ में समाहित हैं। इसमें पूछा सभी भेड़, तो सभी भेड़ वाला आपका गलत, पहला गलत। दूसरा कहता है सभी बकरियां भेड़ हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा बकरियां भेड़ में समाहित है। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। लेकिन नाक, जीभ और आँखें ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन टांग आपकी अलग चीज़ है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। एक विशिष्ट कोड भाषा में अल्फ़ाबेट को ये लिखा जाता तो उसी कोड भाषा में इसका क्या होगा, लिखा जाएगा, तो आपको बताना है। ओके। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।